भारत, इंडिया, एक देश जो कभी आईटी पावर हाउस कहलाता था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एआई सुपर पावर बनने की राह पर है। गांव से लेकर महानगर तक, कोडिंग से लेकर क्रिएटिविटी तक, एआई अब सिर्फ मशीन नहीं, भारत का नया साथी बन चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आज हम बात करेंगे उस भविष्य की जो आने वाला नहीं, शुरू हो चुका है। इंडिया में एआई का फ्यूचर क्या है? क्या हमारे पास वो ताकत है जो हमें ग्लोबल एआई मैप पर सबसे आगे रखेगी? आइए जानते हैं। भारत की एआई यात्रा शुरू हुई 2018 में नीति आयोग की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसका विजन था एआई फॉर ऑल, यानी एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों का टूल नहीं बल्कि हर नागरिक का सहायक बने। तभी से एआई भारत के हर सेक्टर का हिस्सा बन चुका है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, डिफेंस और गवर्नेंस तक। भारत में एआई का इस्तेमाल हर सेक्टर में हो रहा है। जैसे एजुकेशन, एआई अब बच्चों की सीखने की गति के अनुसार पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स बना रहा है। बायजूस, वेदांतु और फिजिक्स वल्लाह जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स एआई से लर्निंग एक्सपीरियंस बदल रहे हैं। हेल्थ केयर, एआई अब एक्सरेज और एमआरआई स्कैन्स में बीमारियां पहचान रहा है। स्टार्टअप क्यूरा.ai भारत का प्राउड एआई हेल्थ केयर इनोवेटर है। एग्रीकल्चर, एआई अब बताता है कब बोना है, कौन सी मिट्टी में क्या उगेगा। माइक्रोसॉफ्ट और टाटा मिलकर किसानों को स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस दे रहे हैं। गवर्नेंस, एआई अब ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिसी डेटा एनालिसिस तक पहुंच चुका है। स्मार्ट सिटीज अब एआई ड्रिवन हो रही हैं। भारत में आज 3000 प्लस एआई स्टार्टअप्स हैं और हर महीने नए इनोवेटर्स जुड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। और इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई स्टार्टअप नेशन बनने जा रहा है। कुछ प्रमुख नाम जो इस स्टार्टअप रेवोल्यूशन को आगे ले जा रहे हैं वो है सर्वम एआई। ये भारत का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसने बहुत कम समय में वाइड स्प्रेड यूसेज गेन किया है। कृत्रिम एआई, भाविश अग्रवाल का मेड इन इंडिया एआई। Yellow.ai, ये एक कन्वर्सेशनल एआई फॉर बिजनेसेस है। भारत जीपीटी, भारतीय भाषाओं के लिए जनरेटिव चैटबॉट। ये तो सिर्फ कुछ नाम थे, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज एआई रेवोल्यूशन को एम्पावर कर रही हैं। भारत अब केवल एआई का उपभोक्ता नहीं, एआई का निर्माता बन चुका है। अब देखते हैं भारत का एडवांटेज क्या है। सबसे पहले है डेटा पावर, जो एआई का बैकबोन है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ओपन डेटा पूल है। 140 करोड़ लोगों का विविध व्यवहार और भाषा डेटा। यंग टैलेंट, हर साल लाखों इंजीनियर्स और क्रिएटर्स तैयार हो रहे हैं। कॉस्ट एडवांटेज, भारत में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट सस्ता है, इसीलिए ग्लोबल टेक कंपनियां अब भारत को अपना एआई इनोवेशन हब बना रही हैं। और सोअर प्रोग्राम, भारत की एआई एजुकेशन क्रांति। भारत सरकार ने एक नया कदम उठाया है, सोअर प्रोग्राम, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। यह पहल एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चल रही है, जिसका मकसद है हर छात्र को एआई और रोबोटिक्स की समझ देना। स्कूलों में एआई करिकुलम, कॉलेजों में एआई लैब्स और लाखों युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन एआई कोर्सेज। सोआर के कुछ फीचर्स हैं। प्रोग्राम का सपना है कि एआई को हर भारतीय की भाषा और हाथ में पहुंचाया जाए, यानी अब एआई सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं, भारत के भविष्य की नींव बन चुका है। भारत में 22 लैंग्वेजेस हैं और अगर एआई को हर भाषा में उपलब्ध कराया जाए तो क्या बात है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे वन स्किल गैप, एआई टूल्स हैं पर स्किल्ड यूजर्स अभी भी कम हैं। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड जीपीयू सर्वर्स और एआई क्लाउड इंफ्रा की ज़रूरत है। 3 डेटा प्राइवेसी, एआई के साथ डेटा सिक्योरिटी और एथिक्स पर ध्यान ज़रूरी है। 4 मल्टी लैंग्वेज एआई, भारत की 22 भाषाएं। एआई को हर भाषा समझने लायक बनाना अब नेशनल गोल है। अब आखिरी में देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भारत का एआई फ्यूचर।
रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक एआई भारत की जीडीपी में $450 बिलियन जोड़ सकता है। एआई जॉब्स नहीं खत्म करेगा, वो नई अपॉर्चुनिटीज बनाएगा। एआई इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स, एथिक्स ऑफिसर्स और लाखों एआई असिस्टेड प्रोफेशनल्स के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे। कल्पना कीजिए, एआई वाला किसान, एआई सहायक डॉक्टर, एआई से सिखाने वाला शिक्षक, एआई से नीति बनाने वाला नेता। यही है एआई भारत 2030। भारत का भविष्य किसी एक तकनीक में नहीं है, बल्कि उस सोच में है जो हर तकनीक को इंसानियत से जोड़ दे। एआई सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा, वो इक्वालिटी बना रहा है। एआई भारत के लिए लग्जरी नहीं, एक अपॉर्चुनिटी रेवोल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि भारत एआई सुपर पावर बन सकता है? सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम एआई को समझते नहीं, चलाना सीखते हैं। मैं हूँ कुणाल, मिलते हैं अगले वीडियो में।